हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो सुरभि से मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे माफ़ कर दे, और वो कहता है कि वो इसका इंतज़ार करेगा जब वो उसे माफ़ कर देगी। वो कहता है कि उसने गलती की, उसे उसके बच्चे की कातिल बोलकर, और कहता है कि उसने भी उसका बच्चा खोया था और वो अब अपनी सारी गलती मानता है। वो उससे माफ़ी मांगता है, फिर वो जाने लगता है। इतने में उसका ब्रेसलेट उसके दुपट्टे में फंस जाता है। फिर वो उसे निकालता है और नीचे बैठकर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसका इंतज़ार करेगा जब तक वो उसे पूरे दिल से माफ़ नहीं कर देती, और उससे कहता है कि वो उसकी शादी बचाने के लिए उससे एक और मौका चाहता है और वो उसके साथ वापस अपना जीवन बिताना चाहता है और वो खुशी को भी एक्सेप्ट करेगा। इतने में फिर जतिन आ जाता है और उनकी बातें सुनता है। फिर कार्तिक चला जाता है। फिर कार्तिक के शब्द सुरभि को याद आते हैं। फिर जतिन सुरभि को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि कार्तिक सही बोल रहा हो और उसे एक बार उसे मौका देना चाहिए। लेकिन फिर वो बप्पा के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि वो उसे रास्ता दिखाए, क्योंकि वो अब कार्तिक पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर जतिन ने सुरभि से उसकी शादी को एक और मौका देने के लिए कहा। सुरभि ने जतिन को कार्तिक के बारे में समझाने की कोशिश की कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे फिर से धोखा देने के लिए उसने ये नया नाटक चालू किया है। फिर जतिन उसे बताता है कि भले ही वो कार्तिक उसके साथ ईमानदार नहीं हो, भले ही उसने उसका विश्वास बार बार तोड़ा हो, फिर भी वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर अंत में वो सुरभि से बप्पा पर भरोसा करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगा कि बप्पा उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं और बप्पा सुरभि को कभी गलत उसमें नहीं डालेंगे। वो हमेशा सुरभि का साथ देंगे। फिर लता बप्पा के पास सिर टेकती है और फिर घर छोड़कर जाने वाली होती है। इतने में कार्तिक घर वापस आता है और वो लता को रोकता है। फिर लता कहती है कि वो यहाँ पे और नहीं रह सकती। वो उसे कुछ बात नहीं बताता है, वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन फिर कार्तिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। फिर वो लता को बताता है कि उसने सुरभि के साथ वापस आने के लिए ये एक्सीडेंट का नाटक किया था और वो उसके बिना नहीं रह सकता। और फिर ताई ये सुनकर चौंक जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक नहीं सुनता और कहता है कि वो सुरभि से प्यार करता है और चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उससे ही प्यार करेगा। लता और बाकी लोग कार्तिक के सुरभि के साथ वापस आने के फैसले को सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर कार्तिक अपने कमरे में वापस आता है और इधर उधर घूमता है और खुशी के शब्दों को याद करते हुए बेचैन हो जाता है। फिर वो जतिन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो खुशी से एक बार मिलना चाहता है। फिर सुरभि उसके कमरे में जाने वाली होती है। इतने में जतिन फ़ोन का लाउड स्पीकर चालू कर देता है और फिर कार्तिक सुरभि से कहता है कि वो खुशी से माफ़ी मांगना चाहता है, इसलिए बस वो एक बार उससे मिलना चाहता है। वो उससे विनती करता है। फिर उसके बाद खुशी अपने रूम में उठती है और देखती है कि पूरा रूम डेकोरेट है और उसे डांस की आवाज़ आती है और हर जगह सॉरी लिखा होता है। फिर वो रूम से निकलकर हॉल में आती है और देखती है कि पूरा हॉल बलून से सजा हुआ है, और फिर वो उसके सामने कार्तिक को देखती है, जो उससे माफ़ी मांगने के लिए उससे उसके साथ डांस करता है और उसे मनाने का प्रयास करता है। फिर ताई अपने कमरे में पूरी टूटी हुई रहती है और शराब पीती है और कहती है कि कार्तिक के फैसले ने उसे पूरी तरह से उसकी बुद्धि को ख़त्म कर दिया है। प्यारे उसे बताता है कि वो इतनी दिनों से यही चेतावनी दे रहा था कि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो उनकी नफ़रत प्यार में बदल जाएगी, और ताई कहती है कि वो उन दोनों को कभी एक नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर ताई अब गुस्से में अपनी शराब की बोतल को फर्श पर फेंक देती है।